हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस। आज हम लोग फोर्स, टॉर्क, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बीच में डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक में हर बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, फोर्स के अंदर पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास causes it to change in its velocity। तो पुश और पुल आप किसी ऑब्जेक्ट करते हो, उसमें मास होना चाहिए, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स इज इक्वल एफ इज इक्वल एम ए। ऐसा ही बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन इज इक्वल फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है। पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ये भी आप बोल सकते हैं। यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है। ओके, ये फोर्स होता है। फोर्स। फिर टॉर्क क्या होता है, आप भी कहोगे ये टॉर्क भी सेम चीज है, बट टॉर्क जो है रोटेशन में होता है। आप जैसे रोटेशन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसमें भी तो फोर्स लगा है। तो जो रोटेशन में घूमता है उसे हम टॉर्क का नाम देते हैं। द फोर्स दैट कैन काउज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अलोन एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, आप घर में गेट को खोलते हो तो हैंडल से आप पुश और पुल करते हो तो गेट घूमता है, तो आपको वहां पे आप क्या लगाते हो, टॉर्क लगा रहे हो। ओके, एग्जांपल आपका, तो ये टॉर्क कहेगा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क में क्या हुआ, जहां पे आपने फोर्स लगाया हैंडल से, और उससे जहां पे रोटेशन हो रही है हिंज से, वहां पे आपने लेंथ मेजर कर लेना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन। ये ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। थ्रस्ट क्या होता है, टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे लगा रहे हो, टोटल फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट जो टोटल फोर्स सरफेस के ऊपर लगा रहे हो परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसे हम थ्रस्ट कहें, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, बट ये फर्क क्या है इसमें, 90 डिग्री का, 90 डिग्री से बिल्कुल सीधा फोर्स लगना चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो इससे डेफिनेशन बनाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आपने देखा होगा पाइप में पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, तो अगर वो पाइप पतली होती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा आता है, अगर उसका डायमीटर बड़ा होता है उसमें प्रेशर कम आता है। तो आपने ये नोटिस किया होगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर, या थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट भी तो एक फोर्स है, आपने नोटिस किया, भी पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के ऊपर, अपॉन एरिया। तो पास्कल इसकी यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। देन 1 पास्कल 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगी, पास्कल की। प्रेशर की यूनिट पास्कल, जिसे हम 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।